नमस्कार, मैं राधिका गुलाटी, योगा इंस्ट्रक्टर। मेरे यूट्यूब चैनल आत्मशक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे योग दर्शन के बारे में और योग दर्शन में क्या क्या पाद हैं और उन पादों में क्या क्या बताया गया है, या हम कह सकते हैं कि योग दर्शन में कितने अध्याय हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में कितने चैप्टर्स हैं, उनको क्या कहा गया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है और हर एक पाद में किन किन चीज़ों का वर्णन है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, हम बेसिक चीज़ ये जानेंगे। तो देखिए, योग दर्शन आप सभी जानते हैं, योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा रचित एक सर्वश्रेष्ठ योग का ग्रंथ है जिसमें योग के बारे में बताया गया है। तो ये जो है, ये 4 पार्ट्स हैं, इसके मतलब 4 अध्याय हैं जिन्हें पाद कहा गया है। अध्यायों को पाद कहा गया है। जैसे हम किसी बुक में चैप्टर बोलते हैं, लेसन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अध्याय बोलते हैं, है ना। इस तरह इसमें पाद कहा गया है। तो 4 पाद हैं: समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। समाधि पाद के बारे में जानेंगे। समाधि पाद के अंदर 51 सूत्र हैं। समाधि पाद को समाधि पाद इसलिए कहा गया है क्योंकि समाधि के बारे में बताया गया है इस पाद के अंदर कि समाधि क्या है, उसके कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, इसलिए इस पाद का नाम समाधि पाद है। इसके अलावा योग क्या है, योग का स्वरूप क्या है, योग के भेद क्या हैं, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ये बताया गया। वृत्तियाँ क्या हैं, वृत्तियों के प्रकार क्या हैं, वृत्तियों का स्वरूप कैसा है, इसके बारे में बताया गया है। इस तरह बहुत सारे विषय जो हैं वो बताए गए हैं। दूसरा है साधन पाद। साधन पाद क्योंकि योग के साधन बताए गए हैं, इसमें योग साधना के साधन बताए गए हैं, इसीलिए इसको साधन पाद कहा गया। इसमें 55 सूत्र हमें मिलते हैं। हर एक सूत्र का अपना एक जो है एक्सप्लेनेशन है, वर्णन है, वो आप ये दर्शन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। तो ये दूसरा पाद है साधन पाद। साधन पाद क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर योग साधना के साधन बताए गए हैं, जैसे कि अष्टांग योग के बारे में बताया गया है, प्राणायाम के बारे में बताया गया है जो उसी में आ जाता है ना, उसका फल क्या है, प्रत्याहार का फल क्या है, यम नियम हो गए, आसन प्राणायाम, इन सब के बारे में बता दिया गया, अलग अलग उसके फल बता दिए गए। क्लेश के बारे में बताया गया, पंच क्लेश क्या है, क्रिया योग क्या है, उसका फल क्या है। तो इस तरह बहुत सारे विषय कवर किए गए हैं, इसलिए इस पाद को साधन पाद कहा जाता है। इसमें सूत्र हैं 55। तीसरा आता है विभूति पाद। विभूति मतलब होता है सिद्धि। योग साधना करने से हमें सिद्धियों की प्राप्ति होती है, कुछ सिद्धियाँ मिलती हैं। तो सिद्धियाँ कितने प्रकार की, कितनी हैं, उनके लक्षण क्या हैं, इन सब के बारे में चर्चा की गई है विभूति पाद में, इसलिए इसको विभूति पाद किया गया। फिर लास्ट जो पाद है वो है हमारा आपका कैवल्य पाद। कैवल्य पाद क्यों? क्योंकि कैवल्य पाद क्या है, कैवल्य मतलब होता है मोक्ष। तो मोक्ष के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया गया है, इसलिए इस पाद को कैवल्य पाद कहा गया है। इसमें बताया गया मोक्ष का स्वरूप कैसा होता है, ठीक है। सिद्धियों के द्वारा हम सिद्धियों का सभी जो सिद्धियां हैं योग की, उसका निषेध बताया गया है मोक्ष प्राप्ति में। इस तरह बहुत सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। तो इस तरीके, और इसमें 34 सूत्र हैं। पहले पाद में 51, दूसरे पाद में 55, तीसरे में भी 55 और चौथे में 34। 51, 55, 55, 34 आप ऐसे याद कर सकते हैं ना, जो लोग ग्रंथ पढ़ रहे हैं या जो लोग कोई भी आगे अपना पेपर क्वालिफाई करना चाहते हैं उसके लिए भी। और ये हमारी लाइफ पे भी जो है काम करता है योग दर्शन। इसमें हर एक चीज़ का आपको बिल्कुल एक डिसिप्लिन लाइफ, और बिल्कुल मतलब क्या खाना चाहिए, क्या चीज़ें, बिल्कुल एक योग की एक पूरी संपूर्ण जानकारी जिसे हम कह सकते हैं वो मिलती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है महर्षि पतंजलि द्वारा योग दर्शन। इसके 4 पाद हैं जो हमने पढ़े: समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। अब इनको डिटेल में हम आगे जानेंगे कुछ वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक एक पाद को उठा करके उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन के साथ जानने की। तो अभी मैंने आपको बेसिक बताया, इंट्रोडक्शन दिया, एक परिचय दिया मैंने इस ग्रंथ का। तो मेरी वीडियो को देखते रहिए, योग से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, योग करिए और अपने आप को निरोग रखिए। धन्यवाद। थैंक यू।